Hello everyone, good morning. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 5. The name is complex numbers and quadratic equations. The complex number is very new word for you. क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर? तो उससे पहले हमारे पास कितने टाइप के नंबर्स है ये भी तो हमें पता होना चाहिए. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जब मैथमेटिशियनों ने इक्वेशंस बनाए होंगे तो इनिशियली उन्हें ऐसे इक्वेशंस मिले थे लाइक x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0. अब ये जो इक्वेशंस है ये सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन उन्हें मिले वो सारे नंबर्स थे लाइक 1, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5. तो ये सारे नंबर का उन्होंने एक सेट बनाया और वो सेट को नाम दिया नेचुरल नंबर सेट्स. तो इस टाइप के जितने भी इक्वेशंस थे सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन उनको नेचुरल नंबर सेट एन में मिलने लगे. पर बात ये हुई कि कभी भी मैथमेटिशियन फ्री बैठेंगे नहीं और हमें बैठने देंगे नहीं. उन्होंने प्रोसेस चालू रखी. जैसे कि उन्हें ऐसे इक्वेशंस भी मिले लाइक x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 9 इक्वल टू 0. ये तो मिले ही, साथ साथ में ऐसे इक्वेशंस भी मिले जिनके सॉल्यूशंस यहां पे नहीं मिल रहे थे. तो वापस उन्होंने प्रोसेस चालू कर दी और एक नया सेट डिफाइन किया दैट इज z. z मींस सेट ऑफ इंटीजर्स. आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर सेट में कौन से नंबर्स आते हैं, इंटीजर में मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, आपको ये सब पता है. तो z डिफाइन करने के बाद उनकी ट्रेन चलने लगी पर वो कभी फ्री बैठेंगे नहीं और हमें फ्री होने नहीं देंगे. उनको ऐसे भी इक्वेशंस मिले कि जिनका सॉल्यूशन ये सेट में नहीं था, जैसे कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसमें सॉल्यूशंस मिले. जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन होगा 3/2, यहाँ पे होगा -4/5. मतलब किस तरह के नंबर्स मिले, तो जो इंटीजर्स नहीं थे वो नंबर मिले जिसे हमने नाम दिया हुआ है रेशनल नंबर्स. तो ये सारे इक्वेशंस के लिए वापस उन्होंने एक सेट डिफाइन किया. दैट सेट इज नोन एज रेशनल नंबर सेट. दैट सेट इज नोन एज रेशनल नंबर सेट. भाई ये तो मैथमेटिशियंस है, कभी बैठेंगे नहीं, कभी बैठने नहीं देंगे. उन्होंने प्रोसेस चालू रखी. तो जैसे ही प्रोसेस चालू रखी उनको और नए इक्वेशंस मिले लाइक दिस x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस √3 इक्वल टू 0. ऐसे इक्वेशंस मिले. अब इस टाइप के इक्वेशंस के सॉल्यूशन न n में थे, न z में, न q में. तो ये तो मैथमेटिशियन है, बैठने वाले है नहीं, बैठने देंगे नहीं. तो उन्होंने एक सेट रियल नंबर डिफाइन किया जिसमें यहाँ पे हमें जो रूट्स मिलेंगे वो होंगे इरेशनल नंबर्स, मतलब इसमें नहीं आएंगे. तो ये रेशनल एंड इरेशनल सबको मिला के उन्होंने एक सेट और डिफाइन किया. दैट सेट इज नोन एज द रियल नंबर सेट. अब ये तो मैथमेटिशियंस है भाई, कभी बैठने वाले है नहीं और बैठने देंगे नहीं. उनकी तो प्रोसेस चालू की चालू ही है. उनको कुछ ऐसे इक्वेशंस मिले कि जिनका सॉल्यूशन ये जितने भी सेट्स उन्होंने डिफाइन किए
उसमें नहीं आता था, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, इस टाइप के जो इक्वेशंस थे उनके सॉल्यूशन मैथमेटिशियंस को ना n में मिले, ना z में, ना q में, ना r में। तो उन्होंने एक नया सेट डिफाइन किया, दैट सेट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। उसे हम C से डिनोट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, जिसमें ये सारे इक्वेशंस जो है उनके सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो मैथमेटिशियनों ने शुरू से लेके आज तक इतने सेट्स डिफाइन किए हुए हैं। इसके बाद कुछ आएगा तो आपको मिलेगा, अगर नहीं आया या लेट आएगा तो आपको नहीं, आपके आगे आने वाली नई पीढ़ी को मिलेगा, आपके बच्चे को मिलेगा, आपको सिखाना है उनको, राइट। सो ये सेट की आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें और भी मिला कि जितने भी n के नंबर से वो सारे z में आएंगे, z के नंबर्स q में, q के नंबर्स r में, r के नंबर्स c में। सो वी कैन से n is a subset of z, is a subset of q, is a subset of r, is a subset of complex number c. So c is the biggest number set. c is the बिगेस्ट नंबर सेट, जिसमें नंबर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सबसे बड़ा सेट जिसकी स्टडी आज हम चालू करने जा रहे हैं। क्लियर पॉइंट, इतना काफी हो गया। तो इसमें देखो, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, भाई जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर्स हो, ऐसे नंबर्स की स्टडी आज तक हमने नहीं की, मतलब रियल नंबर्स तक उनकी बात आती नहीं थी। तो आज से हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। पर याद रखना, ये जो स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैथ्स चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही क्लोज रखेंगे, उसे हम बाहर लेके नहीं जाएंगे। इट इज लाइक सुकड़ी ऑफ मौड़ी, मतलब इसे बाहर लेके नहीं जाना है और कोई चैप्टर में ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना है। इसका डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर में हम बैठ के करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात यहां से बाहर निकलने के बाद दिमाग से नहीं निकालनी है, दिमाग में रखनी है। दिमाग से ही मत निकाल देना, पर दिमाग के बाहर नहीं निकालनी है, दिमाग में तो रखनी है, राइट। सो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सो प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ सी, √-1 is denoted by I। यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। I means √-1 means we can say therefore I is √-1. So when we square it will be I square is -1। इतना आपको माइंड में रखना है। इफ I is √-1 then I square will be -1, बराबर। Now the complex number is going to start. The form z is a notation. Z is a notation. Z is equal to a plus bi is called complex number. Where A and B are real numbers. Where A and B are real numbers. याद रखना बराबर। मीन्स बनाना है क्या, तो चाइनीज फ्राइड राइस, भाई बनाना है चाइनीज फ्राइड राइस, पर डालेंगे तो हमारे इंडियन राइस, इंडियन मसाला, सब कुछ इंडियन, रेसिपी इंडियन। सो बात हो गई ये कि ए और बी तो रियल बने रहेंगे ही, पर ए और बी रियल होने के बावजूद when it is the form a plus bi is called complex number. Also A is known as real part and
A is called real part and B is called imaginary part of कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना, जो रियल पार्ट है वो एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ विल बी रियल। जैसे कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो z इज इक्वल टू 2 plus 3i। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 and 3 are real numbers. 2 is called रियल पार्ट एंड 3 इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। उसको नाम दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट, वो इमेजिनरी नहीं है, वो तो रियल नंबर है, बट उसको एक नाम दिया हमने, क्या? इमेजिनरी पार्ट। याद रखना, राइट? सो 2 plus 3i इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि z इज इक्वल टू 5 minus 4i, तो 5 and 4 minus 4 are real numbers. 5 is called real part, minus 4 is called imaginary part. Suppose z is equal to 2i minus 5, it is also complex number. Here minus 5 and 2 are real numbers. Minus 5 is called real part and 2 is called imaginary part. मतलब ये हुआ कि i के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है उससे हमेशा हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। मल्टीपल ऑफ i is called imaginary part. मल्टीपल ऑफ i is called imaginary part. इतना क्लियर हो गया, राइट? नाउ देयर आर सम टॉपिक्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज, अच्छा उसमें आएगा एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें फर्स्ट है फर्स्ट इज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन of two complex numbers। Addition of two complex numbers। Suppose z is equal to a plus bi z1 and z2 is equal to c plus di are two complex numbers. Suppose z1 is a plus bi and z2 is c plus di are two complex numbers. If you want to add them, so z1 plus z2 equal to a plus bi plus c plus di, it will be a plus c। मैं इसे ऐसे लिखूंगा, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, दोनों में से i कॉमन, then b plus d into i। So it is also a form of complex number. So we can add रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करेंगे। So it is called addition of two complex numbers। So this is called addition of two complex numbers। After that, some properties for the addition।
चलो फर्स्ट इज द क्लोजर लॉ. The closure law. What is the meaning of closure law? If अच्छा, C is the notation for the complex number, वो मैंने आगे आपको बताया था. तो यहाँ पे अब मैं हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखूंगा. We will write belongs to C. So Z1 belongs to C and Z2 belongs to C. Therefore, Z1 plus Z2 belongs to C. Means addition is closure property. So we can say the complex number for all numbers Z1 and Z2. Z1 plus Z2 is also element of the C. वो C में आएगा. That's why it is called closure law. Or addition is closure for the complex number. एडिशन इज क्लोजर फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब क्लोजर लो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव लॉ. सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि नहीं. ऑब्वियस. Z1 plus Z2 is Z2 plus Z1 we can write. आपको प्रूव करना हो तो कर सकते हो भाई. इन दोनों के ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. सो Z1 plus Z2 that is Z2 plus Z1. So commutative law is also satisfied by the complex number set. Third one is associative law. मतलब ग्रुप चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. Z1 plus Z2 plus Z3 is Z1 plus Z2 plus Z3 is called associative law. इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है आफ्टर चेंजिंग द ऑड ग्रुप. राइट. सो एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. उसके बाद में आएगा द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. फोर्थ वन. of additive identity for Z is equal to A plus BI, then exist 0 plus 0I, which is also known as 0, such that Z plus 0 plus 0I is equal to Z. Therefore, 0 plus 0I is called additive identity for the complex number. 0 plus 0I is called additive identity for the complex number. Right? उसके बाद में टॉपिक आएगा existence of additive inverse. Existence of additive inverse. Existence of additive inverse. For Z is equal to A plus BI, then exist
minus a minus bi such that, also denoted by minus z, such that z plus minus z equal to a plus bi plus minus a minus bi will be 0 plus 0i, and therefore minus z means minus a minus bi is called additive inverse of a plus bi. So it's very easy and simple, right? After that, okay, difference of two complex numbers. Difference of two complex numbers. Number 6. Difference of two complex numbers. If z1 is a plus bi and z2 is c plus di, so the difference z1 minus z2 is known as a plus bi minus c plus di. Direct we can write a minus c plus b minus di, and it is also a complex number, तो एडिशन की बात यहाँ पे खत्म हो रही है। उसके बाद में टॉपिक हमारा चालू होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो प्लीज राइट डाउन दिस। Now multiplication of two complex numbers. Suppose z1 is a plus bi is complex number and z2 is c plus di is also complex number. Now multiplication. z1 into z2. z1 is a plus bi into z2 is c plus di. See, I am giving you proof. मल्टीप्लिकेशन की जो फॉर्मूला है, या तो उसका डायरेक्ट आंसर याद रखो तो भी चले, बट आई एम गिविंग यू प्रूफ, यानी पता चले कि क्यों ऐसा है। AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस BDI स्क्वायर। शायद आपको याद होगा कि आगे मैंने दिया था I square is minus 1, so we will use I square is minus 1। AC प्लस ADI प्लस BCI माइनस BD। अब मैं यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करूंगा, मतलब AC माइनस BD दोनों रियल पार्ट साथ में लिए, इन दोनों में से I कॉमन प्लस AD plus BCI, AD plus BCI. So it is also a complex number. So when we multiply two complex numbers, it gives also complex number. Second thing, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखनी है, क्योंकि सम्स के अंदर हम डायरेक्ट इसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि Z1 is 2 plus 3i and Z2 is 4 minus 2i. So when we multiply them, सीधी ये फॉर्मूला लगाएंगे, we will compare it with a plus bi and it with c plus di. So AC मतलब 2 into 4 minus BD, so 3 into minus 2 plus AD 2 into minus 2 plus BC plus 3 into 4
प्लस 3 इंटू 4 8, बाद में सिंप्लीफाई कर दो, विल गेट द आंसर। मतलब मेथड यही लगानी है, तो सारी फॉर्मूले लगानी, मतलब इससे आपको फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना है, z1 into z2 that is ac minus bd plus ad plus bc into y, right? After that, some properties. For the multiplication, first is closure law. First is say closure law. अब सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। क्लोजर लॉ, Z1 belongs to C, Z2 belongs to C, implies Z1 into Z2 belongs to C. Proof is here. Second one is commutative law. Z1 into Z2, that will be Z2 into Z1, means we can change the order in the multiplication. Third one is associative law. Means Z1 into Z2 Z3, we can change the group equal to Z1 Z2 into Z3, Z1 Z2 into Z3 is called associative law. Fourth is the existence of multiplicative identity. The existence of multiplicative identity. Of multiplicative identity. For z is equal to a plus bi, there exists 1 plus 0i such that a plus bi into 1 plus 0i, it will be a plus bi. अगर आपकी इच्छा हो तो you can simplify this, and therefore 1 plus 0i is called multiplicative identity. 1 plus 0i means 1. 1 plus 0i means 1. अगर 1 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही का वही रहेगा. The existence of multiplicative inverse. Fifth one, existence of multiplicative inverse. Existence of multiplicative inverse. If z is a plus bi, then its inverse is denoted by z inverse. The inverse means multiplicative inverse is denoted by z inverse. Also you can write 1 upon z, meaning is same, and that will be a upon a square plus b square
प्लस आई इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. आपको ये याद रखना है, अगर आपके पास कोई नंबर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, सो z इनवर्स विल बी, आपको इस तरह से याद रखना है, a प्लस बी आई. सो a इज 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस i इंटू माइनस b मीन्स minus 3 upon 2 square plus 3 square, and when you simplify it you will get the inverse of z means multiplicative inverse of z. उसके बाद में आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिक्स्थ वन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन में नहीं था, बिकॉज इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की जरूरत पड़ती है. सो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एडिशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास. सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ वी हैव z1 into z2 plus z3, therefore it is called distribution of multiplication on addition, and its answer will be z1 into z2 plus z1 into z3, z1 into z2 plus z1 into z3. अगर इसे आप ऐसे लिखोगे z1 plus z2 into z3, so meaning remain same, आंसर भी सेम बनेगा, z1 into z3 plus z2 into z3. यही प्रॉपर्टी लगी. क्यों? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब आप इन दोनों के ऑर्डर चेंज कर सकते हो. z3 को आगे लिखा तो यही प्रॉपर्टी बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ z1 z2 z3 की प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, बट मीनिंग इज सेम. सो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. राइट, आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो मैं आपको सम्स के अंदर दिखाऊंगा. उसके बाद आ रहा है प्रूफ पावर ऑफ आई. हाँ, पावर ऑफ आई, ये आपको बराबर याद रखना है. पावर ऑफ आई, see we know that I is root minus 1, पर अभी हम याद रखेंगे it is only I. Right? Now I square means minus 1, because when we square the square root will be removed and it gives minus 1. चलो, for I cube means it will be I square into I square is minus 1 into I, so will be minus I. After that I raised to 4 means I square into I square will be minus 1 into minus 1 is 1. अभी आगे चल रहे हैं, क्या हो रहा है देखो, I raised to 5 means I raised to 4 into I raised to 4 is 1 into I, that is I. तो वापस साइकिल चालू हुई, I minus 1 minus I 1, I minus 1 minus I 1, so वापस I आया, I raised to 6, that is I raised to 4 into I square, I raised to 4 is 1 into minus 1, will be minus 1. After that I raised to 7 means I raised to 4 into I square into I raised to 4 is 1, I square is minus 1, I is I, so will be minus I.
and I raised to 8 means I raised to 4 into I raised to 4, 1 into 1 is 1. तो देखो 4 के रोटेशन में साइकिल बन रही है, I -1 minus I 1, I -1 minus I 1, मतलब जब जब एक्सपोनेंट ऑफ I will be multiple of 4 it gives always 1. तो I -1 minus I 1 इसके ऑर्डर में ही हमें वैल्यूज मिलेगी. बट रिमेंबर इट, व्हेन यू हैव एक्सपोनेंट ऑफ I is multiple of 4 it will be 1. ये आपको याद रखना है, चाहे जितनी भी बड़ी एक्सपोनेंट क्यों ना हो. सपोज वी हैव I raised to 257, तो we can write in this way I raised to 256 into I equal to I raised to 4. 4 से डिवाइड करो इसे, 4 6 जा 24, एक बचा 4 4 जा 16 into I, but I raised to 4 that is 1, so 1 raised to 64 into I means it will be I. तो आपके जो आंसर्स है वो हमेशा इसी में से कोई एक आएगा, आइदर I और -1 और -I और 1, राइट. सो आप एक्सपोनेंट रिड्यूस कर सकते हो बाय पावर ऑफ I. क्लियर पॉइंट. चलो, आफ्टर दैट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स. स्क्वायर रूट्स होगा क्योंकि एक से ज्यादा ही मिलेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर. सी लाइक रूट -3. सो वी विल राइट रूट 3 into -1 means we can write root 3 into root -1, but root -1 is I, so we can write root 3I. We can write root 3I. If we have root -4, देखो ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, एवरीथिंग इज लाइक सुखड़ी ऑफ मौड़ी. इसकी स्टडी हम यहीं पे करेंगे, बाहर जाके नहीं. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, नॉट ओनली स्क्वायर रूट, कोई भी इवन रूट ले लो, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट टिल 20th रूट, आप कुछ भी ले लो. तो इवन नंबर्स में रूट आपको हमेशा ये गड़बड़ी करेगा. सो इक्वल टू रूट ऑफ 4 into -1 is root 4 into -1. root -1 is I, and root 4 will be plus or minus 2, so plus or minus 2I. If you have root -5, so we will write root 5 into -1 means root 5 into root -1 is root 5I. This is called square root of negative real numbers, right? After that we have modulus and conjugate complex number. So please write down this. The modulus of complex number. If we have z is equal to a plus bi complex number, then its modulus is denoted by mod z, and it will be under root a square plus b square. Means sum of square of real and complex number, real and imaginary parts. Square root of sum of real and imaginary part. अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 minus 2i, so we can write in this way ऐसे, and its modulus will be under root 3 square प्लस -2 स्क्वायर. आप इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आफ्टर दैट conjugate of complex number. Suppose z is a complex number, means a plus bi belongs to C.
its conjugate is denoted by z bar and it will be a minus bi. Means we have to change the sign of only the imaginary part. Just change the sign of imaginary part. It will be conjugate complex number. जैसे कि मेरे पास z is equal to 2 plus 3i है, so therefore z bar will be 2 minus 3i. Just change the sign of imaginary part only. रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है. अगर आपके पास ऐसा है 5 minus 4i, therefore its conjugate complex number will be 5 plus 4i. But if you have 2i minus 7, its conjugate complex number will be minus 2i minus 7. भले ही रियल पार्ट पीछे लिखा हो, वो रहेगा तो रियल ही. हमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है. Therefore, it will be conjugate complex number. क्लियर पॉइंट. सो ये सारी थियरियां चली है. अभी एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मुझे दिखाने हैं. बहुत ज्यादा थियरीज हो जाएगी. आज इसे रिवाइज करो प्रॉपर. सो विद द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.